हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है जो आई है मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप इससे एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि आखिर में जो आने वाला फैसला है उसमें किसको शामिल किया जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा। क्योंकि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ही साथ आपको बताऊंगी और मैं वो भेज भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैं भेज दूंगी, उसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, जो बीएड वर्सेस बीटीसी है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से, चाहे बिहार का जो 7th फेज़ हो, यूपी में सुपर टेट हो, या फिर अलग अलग स्टेट में भर्तियां हैं, वो इसी वजह से डिले हुई हैं। क्योंकि जहां से जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि क्योंकि कोई भी स्टेट नहीं चाहता है ना कि पहले हम भर्ती निकाल दें, फिर बाद में मान लो बीएड को बाहर कर दिया, उसके बाद से फैसला कुछ और आए, फिर वो कोर्ट केस उस पर होने लगता है। हर एक भर्ती का अगर आप उठाकर देख लो, खैर उत्तर प्रदेश में जो होती है उसमें तो कोर्ट केस हो ही जाता है, तो इसी वजह से लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत होगा। जो लोग भी आपसे कहते हैं कि आप तैयारी मत कीजिए, सुपर टेट नहीं आने वाला है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्या कभी नहीं आएगा, आना तो है ही, बस इसी वजह से रुका है और इसी वजह से आपका यूपी टेट भी डिले हो रहा है। तो चाहे कोई भी स्टेट का भर्ती परीक्षा हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, आप खुद देखना, जो आपको पता है कि 90 दिन का समय इनको चाहिए होता है फैसला सुनाने के लिए, और आपको मार्च लास्ट में, जो लोग पूछ रहे थे कि कब तक फैसला आएगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, तो आपको मार्च के लास्ट में पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, उसे एक आपको आइडिया लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले बीएड को कहाँ से बाहर किया गया था प्राथमिक में से, तो वो है राजस्थान। वहाँ पर रीट के लेवल 1 से जो है बीएड को बाहर कर दिया गया था। केवल और केवल आपको पता है डीएलएड या बीटीसी या बीएसटीसी जो होते हैं उनको शामिल किया गया है। बट अगर आप वहीं का देखिए, आपने अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो अब वहाँ पर रीट लेवल 1 में बीएड को शामिल करने की बात की जा रही है। और अगर ऐसा हुआ और अगर मान लीजिए कि फैसला आ जाता है और बीएड को जो है शामिल कर लिया जाता है, तो जो भी राज्य जो एग्जाम कराए हैं जिसमें से उन लोगों ने बीएड को बाहर किया है, उनको मौका भी देना होगा। ठीक है, तो राजस्थान से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, राजस्थान में सबसे पहले बाहर किया गया था। अब वहीं पर जो है फिर से बीएड वालों को शामिल करने की बात चल रही है और मैंने आपको बता दिया है, आप ये पढ़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद मिल जाए, उम्मीद क्या कहें, मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा कि क्या होगा। वैसे मैंने आपसे हमेशा से बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सबसे जो है अंतिम फैसला होता है और हम सभी को मानना है। बट वो कभी किसी को ऐसा भी नहीं होगा कि किसी को एकदम बाहर कर दे एक झटके में और निराशा कर दें। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं अब जो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उसमें बस यही चाहिए कि टीचर जो भी आए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनके पास अच्छा नॉलेज हो, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके और अच्छी तरीके से समझा सके। तो एकेडमिक हो, चाहे बस एक वजह से कि हम बीएड वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा या फिर केवल बीटीसी वालों को शामिल किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मैंने राजस्थान का आपको बता दिया है क्योंकि वहाँ पर अब दोबारा से शामिल करने की बात चल रही है और शायद फैसला में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप यूपी टेट, सुपर टेट की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फैसला आने के बाद से आपको भी पता है भर्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर समय नहीं मिल पाएगा। और जो लोग अभी बोलते हैं कि नहीं आएगी भर्ती, आप उनको बोलने दीजिए, आप पढ़ाई करो। और मैं यूपी टेट की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पे, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैंने डीएसएसबी एंड यूपी टेट की पीडीएफ भी भेज दी है। जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी मैं सेंड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।